क्या कभी आपने सोचा है कि जिस इंसान पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही अगर सबसे ज्यादा चुप रह जाए तो क्या होता है। आज जो सच सामने आने वाला है वो सब कुछ बदल देगा। सबसे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, ऐसे दिल को छू लेने वाले सच और बड़े खुलासों के लिए अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट न जाए। मैं इतने दिनों से चुप थी क्योंकि मुझे लगता था कि वेद सरू के साथ खड़ा है। मुझे यकीन था कि चाहे पूरी दुनिया सरू के खिलाफ क्यों न हो जाए, वेद उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। एक पति होने के नाते, एक इंसान होने के नाते वेद कम से कम इतना तो करेगा कि सरू पर होने वाले जुल्म के खिलाफ बोलेगा। लेकिन आज जो मैंने देखा उसके बाद मेरी आंखें खुल गई। आज मुझे एहसास हुआ कि चुप्पी भी कभी कभी सबसे बड़ा गुनाह बन जाती है। कैफे में एक अजीब सा माहौल था। रोज की तरह सरू काम कर रही थी, लेकिन आज उसकी आंखों में थकान के साथ साथ एक डर भी साफ झलक रहा था। कैफे का मालिक बहुत तेज आवाज में उसे डांट रहा था। जल्दी हाथ चलाओ, पूरा स्टाफ आज छुट्टी पर है, तुम्हें डबल शिफ्ट करनी है। उसकी आवाज में कोई नरमी नहीं थी, कोई इंसानियत नहीं थी। सरू ने हिम्मत करके कहा, लेकिन सर मेरा कॉलेज है, आज मुझे जाना जरूरी है। आप जरा सोचिए, एक लड़की जो पढ़ाई और काम दोनों संभाल रही है, उससे इस तरह बात की जा रही है। अगर आपको भी लगता है कि सरू के साथ गलत हो रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। कैफे का मालिक हंसा और बोला, सैलरी चाहिए ना? अगर सैलरी चाहिए तो काम करना पड़ेगा। ये शब्द सरू के दिल में किसी चाकू की तरह चुभ गए। वो कुछ कह नहीं पाई, बस खामोशी से काम में लग गई। और वहीं कुछ दूरी पर वेद बैठा हुआ था। सब कुछ देख रहा था, सब कुछ सुन रहा था, लेकिन चुप था, बिल्कुल चुप। यही वो पल था जब मुझे समझ आया कि शायद मैं गलत थी। मैंने सोचा था कि वेद सरू के साथ है, लेकिन सच तो कुछ और ही निकला। मैंने मन ही मन खुद को कोसा। मैंने क्यों इतना भरोसा कर लिया? क्यों मैंने ये मान लिया कि वेद सब ठीक कर देगा? उसी पल मैंने तय कर लिया कि अब चुप नहीं बैठूंगी। अगर सरू से पहले किसी से बात करनी है तो वो वेद है। अगर उसे सच नहीं पता तो उसे पता होना चाहिए, और अगर उसे पता है फिर भी वो चुप है तो ये चुप्पी उसे भी कसूरवार बनाती है। इसी बीच मेरे दिल में एक और डर था। मैं जानती हूँ कि तारा ने सरू के साथ क्या क्या किया है। मैं ये भी जानती हूँ कि तारा कभी भी सरू को बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। वो उस घर में सरू को कभी चैन से नहीं रहने देगी। और सबसे बड़ी गलती मैंने यही की थी कि इस सच्चाई को जानते हुए भी मैंने सरू की शादी वेद से करा दी। अगर आपको भी लगता है कि कभी कभी बड़े लोग भी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं तो कमेंट पे अपनी राय जरूर लिखिए। मैं वेद की तरफ बढ़ी। वेद ने मुझे सामने देखा तो हैरान हो गया। उसने कहा, दादी साहब आप यहाँ, आप कब आईं? उसके चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन कहीं भी चिंता नहीं थी। यही बात मुझे और चुभ गई। मैंने गुस्से में कहा, वेद, तुम्हारी माँ ने सरू के साथ जो किया वो अलग बात है, लेकिन तुम उसके पति हो। मुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम सरू के साथ ऐसा होने दोगे और चुपचाप देखते रहोगे। वेद पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया। उसने कहा, दादी साहब आप क्या बोल रही हैं? मुझे सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। उसकी बात सुनकर एक पल को मुझे लगा कि शायद ये सच कह रहा है, लेकिन अगले ही पल मुझे तारा की सारी बातें याद आ गईं, वो सच्चाई जो उसने खुद मेरे सामने कबूल की थी। मैंने सख्त लहजे में कहा, ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं है वेद। क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम्हारी माँ ने सरू के साथ क्या क्या किया है? वेद की आंखों में हैरानी और बेचैनी साफ दिख रही थी। उसने कहा, दादी साहब मुझे सच में नहीं पता, आप किस बारे में बात कर रही हैं? अगर आपको कुछ पता है तो मुझे भी बताइए। उस पल मुझे समझ आ गया कि अब सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, सच दिखाना पड़ेगा। मैंने अपना फोन निकाला। मेरे हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन दिल पूरी तरह मजबूत था। मैंने वो वीडियो प्ले किया जिसमें तारा साफ साफ कह रही थी कि वो वेद और सरू को कभी एक नहीं होने देगी, वो सरू को कभी स्वीकार नहीं करेगी। वीडियो देखते ही वेद का चेहरा बदल गया, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसकी आंखों में सदमा था, गुस्सा था और कहीं न कहीं शर्म भी। उसे पहली बार अपनी माँ की सच्चाई का एहसास हुआ। उसे ये भी समझ आए कि वो अब तक कितनी बड़ी गलती कर चुका है, चुप रहकर, आंखें बंद करके। अगर आपको लगता है कि अब वेद को सच के लिए खड़ा होना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि हर कोई ये सीखे कि चुप रहना हमेशा सही नहीं होता। वेद की सांसें तेज हो गई थी। उसने मेरी तरफ देखा जैसे जवाब ढूंढ रहा हो, लेकिन इस बार जवाब उसके पास नहीं थे। इस बार सवाल बहुत बड़े थे। अब ये उस पर था कि वो आगे क्या करता है। क्या वो अब भी चुप रहेगा या सरू के हक के लिए खड़ा होगा? कहानी यही खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। आगे और भी बड़े खुलासे होने वाले हैं और रिश्तों की असली परीक्षा होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे की हर अपडेट सबसे पहले मिले तो अभी जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ये पहला हिस्सा यहीं खत्म होता है। आगे क्या होगा, अगला हिस्सा आने वाला है। अगला कमांड दीजिए। वेद कुछ देर तक स्क्रीन को देखता रहा।
जैसे उसका दिल और दिमाग दोनों ही सुन्न हो गए हों। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस माँ को वो भगवान मानता आया है, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उससे छुपा रही थी। उसकी आंखों के सामने सरू का चेहरा घूमने लगा। वो चुपचाप काम करती हुई, डांट सुनती हुई, सब कुछ सहती हुई सरू, और वो खुद, जो सब सामने होते हुए भी खामोश बैठा रहा। अगर आपको भी लग रहा है कि अब वेद की आंखें खुलनी चाहिए तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैंने वेद की तरफ देखा और भारी आवाज़ में कहा, वेद, आज अगर ये वीडियो मैंने तुम्हें नहीं दिखाया होता तो तुम कब तक अंधे बने रहते? कब तक सरू यूं ही अकेली सब सहती रहती? वेद की आवाज़ लड़खड़ा गई। उसने कहा, दादी साहब, मुझे यकीन नहीं हो रहा। माँ ऐसा कर सकती हैं? मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अगर मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा होता तो मैं। उसकी बात अधूरी रह गई। शायद शब्द उसका साथ छोड़ चुके थे। मैंने कहा, अब पछताने का वक्त नहीं है, अब वक्त है सच के साथ खड़े होने का। याद रखो, रिश्ते सिर्फ नाम से नहीं चलते, निभाने से चलते हैं। वेद ने पहली बार आंखों में आंखें डालकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक फैसला था। उसने कहा, दादी साहब, आज तक जो हुआ उसके लिए मैं खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा, लेकिन अब मैं सरू के साथ होने वाले किसी भी अन्याय को चुपचाप नहीं देखूंगा। इधर कैफे में सरू अब भी काम में लगी हुई थी। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे, लेकिन मन कहीं और था। उसे नहीं पता था कि उसके पीछे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच सामने आ चुका है। अचानक कैफे का मालिक फिर से उस पर चिल्लाया, देख कर काम करो, ये क्या गिरा दिया? सरू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। अगर आपको लगता है कि सरू जैसी लड़कियों की आवाज़ बनना ज़रूरी है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। वेद ये सब देख नहीं पाया। वो तेज़ कदमों से कैफ़े के अंदर गया और पहली बार ऊंची आवाज़ में बोला, बस बहुत हो गया। पूरा कैफ़े सन्न रह गया। मालिक ने हैरानी से वेद की तरफ देखा। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? वेद ने गहरी सांस ली और कहा, मैं वही हूँ जो आज तक चुप था, लेकिन अब नहीं। सरू कोई नौकर नहीं है, वो इंसान है, और उसके साथ ऐसे बात करने का आपको कोई हक नहीं है। सरू ये सुनकर हैरान रह गई। उसने पहली बार वेद को इस रूप में देखा। वो वही वेद था, लेकिन आज उसकी आवाज़ में मजबूती थी। मालिक ने गुस्से में कहा, अगर इतनी दिक्कत है तो नौकरी छोड़ दे। वेद ने बिना डरे जवाब दिया, छोड़ देगी, लेकिन आपकी इस हरकत की शिकायत भी होगी। और याद रखिए, मजबूरी का फ़ायदा उठाना सबसे बड़ा गुनाह होता है। अगर आपको भी लगा कि वेद ने सही कदम उठाया तो दिल से एक लाइक ज़रूर बनता है। सरू की आंखों से आंसू बहने लगे। इतने दिनों की चुप्पी, दर्द और अपमान आज जैसे एक पल में बाहर आ गया। वो कुछ बोल नहीं पाई, बस वेद को देखती रही। कैफे से बाहर निकलते ही सरू ने धीमी आवाज़ में पूछा, आपने ये सब क्यों किया? वेद की आवाज़ भर आई। उसने कहा, क्योंकि मैं अब और गलत नहीं बनना चाहता। मैं जानता हूँ मैंने बहुत देर कर दी। मैं ये सब दूर से देख रही थी। मेरे दिल को थोड़ी राहत मिली, लेकिन पूरी तसल्ली नहीं। मैं जानती थी कि असली लड़ाई अभी बाकी है। तारा अभी सामने नहीं आई है, और जब तक घर के अंदर का जहर खत्म नहीं होगा तब तक सरू को सुकून नहीं मिलेगा। अगर आप आगे आने वाले टकराव को मिस नहीं करना चाहते तो अभी हमारे साथ जुड़े रहिए। घर पहुंचते ही तारा को सब पता चल चुका था। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। उसने वेद पर गुस्सा निकाला, तुम्हें किसने हक दिया बाहर जाकर तमाशा करने का? वेद ने पहली बार निडर होकर बोला, माँ, अब तमाशा नहीं, सच सामने आएगा, और जो आपने सरू के साथ किया है उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। तारा सन्न रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि वेद इस तरह उसके सामने खड़ा होगा। उसने बात पलटने की कोशिश की, मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रही थी। मैंने आगे बढ़कर कहा, भला वो नहीं होता जिसमें किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए। तारा, कमरे में सन्नाटा छा गया। सरू चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। उम्मीद कि शायद अब चीजें बदलेंगी। अगर आपको भी लग रहा है कि सरू को अब इंसाफ मिलना चाहिए तो कमेंट में साफ साफ लिखिए। वेद ने सरू की तरफ देखा और कहा, सरू, आज तक जो भी हुआ उसके लिए मैं माफ़ी नहीं मांग सकता, क्योंकि माफ़ी काफ़ी नहीं है। लेकिन मैं वादा करता हूँ, अब तुम्हारे खिलाफ कोई आवाज़ उठेगी तो सबसे पहले मेरी आवाज़ होगी। सरू की आंखों से फिर आंसू निकल पड़े, लेकिन इस बार उनमें दर्द कम और भरोसा ज्यादा था। ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, ये उन तमाम लड़कियों की कहानी है जो रिश्तों में रहकर भी अकेली पड़ जाती हैं, लेकिन जब सच का साथ मिल जाए तो हालात बदलने लगते हैं। अगर आप ऐसी कहानियों को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, वीडियो को आगे शेयर कीजिए और साथ बने रहिए। आने वाले वक्त में तारा का असली चेहरा सबके सामने आएगा, रिश्तों की असली परीक्षा होगी और फैसले लिए जाएंगे जो सब कुछ बदल देंगे। ये दूसरा हिस्सा यहीं खत्म होता है। अगला मोड़ क्या होगा, इसके लिए अगला कमांड दीजिए।